मेरी योनी यार पाया सैयो मेरी योनी। मैं तो अपना आप गवा के नी, मैं तो अपना आप गवा के नी, मैं तो अपना आप गवा के नी। यार पाया सैयो मेरी योनी, यार पाया सैयो मेरी योनी, यार पाया सैयो मेरी योनी, यार पाया सैयो। ओशो बैठे बैठे। अलीफ से अंबर, अलीफ से अबी, अली हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत तुलसीदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। कहते हैं दुई की संग एक होई भुआलू, दुई की संग एक होई भुआलू। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? दुई की संग एक होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाई बगालू। जरा देखो कभी तुम ठहाका मार के हंसो और गाल भी फुलाए रखो, दोनों एक साथ हो पाएगा क्या? गाल भी फुलाओ और ठहाका मार के हंसो, दोनों एक साथ नहीं हो रहा है। यानी तुम गंभीर भी रहो और हंसो भी, दोनों एक साथ। दुई की संग एक होई भुआलू। उसी तरह से संसार और हम अपने, संसार और आनंद। संसार आपको गंभीर बना देगा, एक एक ऐसी जिम्मेदारियां लगा देगा, और जिम्मेदारी जितनी पूरी करते करोगे उतने कंधे आपके और थपथपाएंगे। वाह क्या बंदा है, क्या बंदा है। और उसी चक्कर में थोड़े से कंधे और चौड़े करोगे और सब लोग आपकी जगत में प्रशंसा करेंगे। क्या बंदा है भाई साहब, कितना संसार देखो, अपने घर परिवार को कितने अच्छे ढंग से चला रहा है, सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चला रहा है। और इसमें आप देखो अहंकार मन का, देखो इसी मन के इस अहंकार के चक्कर में और पसारा करता जाता है। और ये जगत और की मांग करता है, और जैसे जैसे जगत मांग करता है उसकी जगत की मांग पूरी करते हो तो उसकी पूरी करने में आपकी पीठ थपथपाई जाती है, और फिर और थोड़े से चौड़े हो जाते हो। क्या चौड़ा होता है? आपका अहंकार। जितने चौड़े तो आप गाल फुला लिए, लेकिन क्या हुआ? हंसी आपकी विदा हो जाएगी। बार बार यही लगेगा कि यार इतना कर लिए, लेकिन उस करने में कितना तनाव भर लेते हो। संसार की ये चीजें पूरी हो जाएं, ये पूरी हो जाएं, इसके चक्कर में हम कितना तनाव ले लेते हैं।
मैं इस बात का नहीं हूं कि सांसारिक उत्तरदायित्व को बिल्कुल भुला दो, लेकिन क्या जरा समझ के, जरा सोच के देखो कि कहां जाके ये बात रुकेगी, कितना समय है, उसमें अति आवश्यक हो अपनी फिक्र करो थोड़ी सी। और जो जिम्मेदारियां हैं, बहुत सूक्ष्म परिभाषा है जिम्मेदारी की। तुम जिम्मेदारी को सब कुछ मान सकते हो और फिर उसमें करते करते चूक जाओगे अपने लिए। मेरे एक दो मित्र हैं, ओशो के सन्यासी हैं, साथ ही सन्यास लिए। अभी देखता हूं कि क्या ओशो के पुराने पुराने सन्यासी भी, सौभाग्यशाली हो आप सभी, ओशो के पुराने पुराने सन्यासी वही रोज विधि कर रहे हैं, रोज विधि कर रहे हैं, विधियां वही कर रहे हैं। विधि से अविधि में कब जाओगे, कोई नहीं कर रहा है। तो अविधि की उनसे कहता हूं, कहते हैं कि स्वामी जी इतना समय कहाँ है, इतना समय कहाँ है। तो कभी कभी सन्यास और माला ये सब प्रभाव से हम आ जाते हैं कि यार देखो ये बंदा कितना मस्त है, इस प्रभाव से आ जाते हैं। तो प्रभाव से आ जाएंगे, थोड़े दिन देखेंगे, लेकिन वो मस्ती लेने के लिए आ जाते हैं, वो संसार में उतना ही पकड़ना भी चाहते हैं। दोनों हाथ है दुई की संग एक, यानी दोनों चाहते हैं कि संसार में भी पूरी ठीक ठपठपाती रहे और इधर ये आनंद देखते हैं ना सन्यासियों का आनंद, अरे इसकी मस्ती भी चाहिए हमें। और लेकिन उधर संसार को भी पकड़े रखते हैं, संसार भी। लेकिन जैसे ही, खूब ध्यान रखिए, जैसे ही आप मस्ती, आपको इस जगत की मस्ती आएगी, संसार में बिल्कुल फिट नहीं बैठोगे, बिल्कुल फिट नहीं बैठोगे। इतनी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि काम चलाऊं, कुछ अलग थलग हो ही जाओगे। क्योंकि संसार की बहुत सारी बातें जब नहीं मानोगे तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार ये कुछ थोड़ा निठल्ला है, कितना चाहता है, जगत बहुत सारे काम चाहता है। मैं संसार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सावधान कर रहा हूं कि कितनी जिम्मेदारियां जितनी अति आवश्यक हो अपने लिए या जगत के लिए, उतनी जरूर करना। समय बड़ा मूल्यवान है और अपने लिए समय निकालना, तो दोनों काम नहीं। तो अपने हिस्से में क्या, दुई की संग एक होई हसब ठठाई, उसको हम प्रेफर कर रहे हैं कि हसब ठठाई फुलाई, फुलाऊ गालू नहीं, ठठा के हंसने वाले को अपने पक्ष में रखो। संसार को सेकेंडरी रखो जितना जरूरी, लेकिन अपने आनंद को, अपनी मस्ती को तो ये मत खोने दो। इस कीमत पर संसार को पकड़ मत लो। मुल्ला नसरुद्दीन बाजार गया और बाजार से 3 केले ले आया, 2 बच्चे रास्ते में। अब दोनों बच्चे झगड़ने लगे, केले 3, कहे कि 2 केला मैं लूंगा, वो कहे 2 केला मैं लूंगा। अब दोनों में कहे कि आधा आधा ले लो, कहे नहीं मैं तो 2 लूंगा, उसने कहा मैं 1 लूंगा, 1 मैं नहीं लूंगा, 2 मैं लूंगा। और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो रास्ते में चंदूलाल जा रहे थे, वो उनका कुर्ता पकड़े मुल्ला का, दूसरा कुर्ता पकड़े, फाड़ने को तैयार दोनों बच्चे कि 2 मुझे दो, 2 मुझे दो। चंदूलाल ने, क्या हुआ मुल्ला जी? कहे क्या कहें भाई चंदूलाल, ये रास्ते में ये मैं 3 केले ले आया हूं, अब ये बच्चा एक कह रहा है मैं 2 लूं, एक कह रहा है मैं 2 लूंगा, अब क्या करूं? अब इनकी सुनूं? मैं तो ये सोच के लाया था कि 3 केले हैं, एक एक बच्चे को दूंगा, एक मैं लूंगा, इसमें तो मैं कहीं रहा ही नहीं, ये इसमें मैं ही, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। ये जगत की हाल है ना, आपका नंबर नहीं आएगा जगत में।
जगत कहेगा मेरा काम करो, इनका काम करो, इसका नंबर में तुम्हारा नंबर, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम अपना नंबर आएगा ही नहीं। पत्नी कहेगी ये कर लो, पति कहेगा ये कर लो। पति को भी कह रहा हूं यार, ऐसे मत सोच तू, पति को भी कह रहा हूं। पति कहेगा मेरा ये काम तूने नहीं किया, मेरा पत्नी कहेगी मेरा ये काम नहीं किया। काम सबका करो, लेकिन अनावश्यक जिम्मेदारी जो दूसरे की है उसकी जिम्मेदारी इतनी आवश्यक नहीं है। और तुम्हारी जिम्मेदारी अभी क्या है? तुम्हारी ये जिम्मेदारी है सबसे बड़ी कि इससे पहले कि शरीर छूटे जान के विदा हो जाओ। हम सब अगर बैठे हैं तो यही मुख्य जिम्मेदारी है, और इसको केंद्र में रख करके संसार के कर्मों को हम जरूर करेंगे। तो ये बात हम लोगों को खूब खूब याद रखनी है। तो यदि प्रभाव से आए हैं तो थोड़े समय में चले जाएंगे, और अगर स्वभाव से आए हैं, क्योंकि प्रभाव से कभी कभी लोग आ जाते हैं इस जगत में, देखते हैं कि इसकी मस्ती है तो हमें ये भी मस्ती मिल जाए, लेकिन वो मस्ती मिलती नहीं। कुछ चीज आपको संसार में छूटेगी ही, कुछ छूटेगा, कुछ कम मिलेगा आपको जगत से। माना कि आप हो सकता है कि एक गाड़ी, साधारण गाड़ी में भी काम हो जाए, थोड़े में भी काम हो जाएगा, लेकिन आनंद को अगर केंद्र में रखोगे तो संसार में थोड़ा उतना नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कहूंगा कि केंद्र में आनंद को रखिए, जगत के उत्तरदायित्व को निभाइए, लेकिन थोड़ा सजग रहिए। क्या दूसरे के उत्तरदायित्व, दूसरे के कामों को पूरा करने में हम अपने को तो नहीं गंवा दे रहे हैं? सजग रहिए। ये सजगता ही हमें काम करेगी। लेकिन संसार में ये ध्यान में मत रखिए कि संसार इस ध्यान से, इस साधना से ये जगत भी आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना, ध्यान में, धर्म में इसलिए रुचि रखते हैं कि मेरा संसार अच्छा हो, मेरे बाल बच्चे सुखी हो जाए, ये मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी ये स्थिति ठीक हो जाए। ये सब नहीं, सबसे कोई मतलब नहीं ध्यान का। वो ध्यान वो बाहरी चीजें हैं, वो चीजें उसका आपको वो झंझट आपको लेनी पड़ेगी, वो झंझट लेनी पड़ेगी। मेरे मित्र हैं, मेरे वो रिश्तेदार भी हैं, क्या कहें, नाम नहीं लूंगा, है कि आप इतना साधना कर रहे हो, इस पर क्यों नहीं काम करते, इस पर क्यों कहे नहीं काम करते, कुछ बेहतर हो जाए, जगत का सब कुछ, आपका आर्थिक व्यवस्था और सुधर जाए, इस पर क्या। एक हमारे यहाँ कहावत है, और वो बड़ी प्यारी कहावत है पूरब की। कहते हैं सोने की कुदार बनी घूर गोड़े बिना, यानी जो सोने की कुदाली है उससे तुम क्या खाद या मिट्टी उखाड़ोगे, और इतनी बड़ी जो प्रेमल, जिस ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को जगत के कामों में, तुम 2 कौड़ी के पैसे के कामों में इसमें लगा दोगे क्या? तो कहते हैं कि कुछ इस साधना को, इस धन के लिए, कमाने के लिए कुछ लगाओ। ये कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं, और जब वो बात बनती नहीं, ऐसे बहुत सारे ठग हैं बगले जो आपको ये बता देंगे कि आओ तो आपका जगत सुधर जाएगा, आपका। सावधान ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से, और फिर आपको भटकाएंगे भी। जगत की जो झंझटें हैं, झांसा झाते हैं, ये जगत की तरह सुलझाओ, आध्यात्मिकता से इसका कुछ लेना देना नहीं। ये देह है, ये सब चीज है, ये अपने आप एक दिन गिरेगी ही गिरेगी। हाँ, क्योंकि साधना मन पे कर रहे हो तो मन जैसे जैसे अमनी अवस्था में आ जाएगा, कुछ शारीरिक दिक्कतें, कुछ शारीरिक तनाव वो अपने आप सहज ही हो जाएंगी। लेकिन जो सामाजिक जो वो है झांसे झांसे, वो वैसे ही वैसे रहेंगे। ऐसा मत समझना कि जो पड़ोसी है तुम्हारे ध्यान से वो बदल जाए। अब वो हो बदल जाएगी, लेकिन अगर उसकी आंख ही बंद है तो मौका पा करके आपको छोड़ेगा नहीं। वो सब चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। तो अपने को ही बचाना है, अपने को ही बचा लेना है। आपकी
तरंगे हो सकता है कि, लेकिन सभी कोई जरूरी नहीं कि अंधा है वो आपकी तरंग नहीं पकड़ेगा। तो ध्यान आप अपने लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका धन वैभव और इससे ज्यादा गहरा संबंध नहीं है। चलिए आज हम लोग उस विधि को करते हैं। खड़े होकर के पहले पूरे भाव से नृत्य करेंगे और फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। आज हम खूब भाव से नृत्य करेंगे करीब 8-9 मिनट, फिर बैठ के प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, गुंजार करेंगे, जैसे भ्रमर जैसी गुंजार, वो कल भी आप लोगों ने किया है। और फिर इसके बाद श्वास का भी प्रयोग करेंगे। श्वास को नाक से भरेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। इसको जरा सा समझ लीजिए, नाक से भरे और मुंह से छोड़ दिए। छाड़ो कैसे? धीरे धीरे नहीं छोड़ना, जैसे गुब्बारे की हवा छूटती ना फुक से, जैसे गुब्बारा फुग्गा से फुटा दो ना, तो बहुत धीमे धीमे छोड़ोगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। जैसे गुब्बारा फोड़ते हो ना तो एकदम फुट से फुट जाता है, और वो लास्ट जब हो जाए बहुत अंदर, पूरा नहीं, पूरी श्वास को पूरा इतना प्रेशर ना करो कि अंदर ज्यादा हो जाए। जितनी श्वास बाहर निकल जाए उसी पे थोड़ी देर ठहर जाओ। श्वास को अब बहुत अगर अंदर छोड़ने की कोशिश करोगे तो एक तनाव रहेगा, उस तरह का बहिर्कुंभक नहीं कि पूरी श्वास बाहर एक्सेल करोगे तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस होगा और श्वास को फिर आप रोक नहीं पाओगे। तो नाक से श्वास भरनी है, आराम से एक्सेल करके जितनी श्वास बाहर आ गई एक साथ, और बस उसी में जितनी बाहर आ गई उसी स्थिति में थोड़ी देर रुक जाएंगे, और रुक करके दोनों अंगुली कानों में डाल करके बाहर के सारे संगीत को बंद कर देंगे, बाहर की ध्वनि को बंद कर देंगे। जितनी देर उसमें रुका रख सके, मतलब जब हम श्वास को रोकते हैं तब एक तादात्म्य हमारा टूटता है, सहज एक आइडेंटिटी टूटती है, और तादात्म्य टूटता है तो भीतर का वो द्वार खुलने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए सडन वाली विधियां बड़ी काम की हैं। जैसे ही श्वास आपकी रुकती है, आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो प्राण जो है वो तड़फड़ाते, उसमें एक द्वार खुलता है। उस द्वार में अगर सजगता है तो भीतर प्रवेश करना, भीतर की शून्यता में प्रवेश करना संभव हो जाता है। इसलिए सडन की बहुत सारी विधियां हैं। तो श्वास को चाहे एक्सेल करके और कभी इनहेल करके, ये दोनों आपके ऊपर निर्भर है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कभी श्वास को रोक करके पूरी श्वास भरी, जितनी देर श्वास भर करके आप कानों को बंद करके अंदर सुनना है, अंदर देखना है, दोनों काम, दर्शन एंड श्रवण। शून्य को सुनना है तो बाहर की ध्वनि थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, और ये क्रिया आपको अपने स्वभाव के अनुसार करनी है। किसी को एक्सेल करके बाहर श्वास रोक करके अच्छा लगेगा, किसी को इनहेल करके अच्छा लगेगा, किसी को रोक करके, और किसी को दोनों अच्छा लगेगा। तो आपके अनुसार है, इसमें मैं कोई आपको निर्देश नहीं दूंगा। आप अपने हिसाब से बीच में 1-2 श्वास ले भी लें, ऐसा नहीं कि हर बार ही करें। 2-4 गहरी श्वास लिए और छोड़े, फिर बीच में लगे कि अब हम रोक करके छोड़ सकते हैं या बाहर छोड़ करके रोक सकते हैं, तो छोड़ करके इस क्रिया को करीब 10 मिनट करेंगे, फिर सब छोड़ देंगे और उस शून्य में डुबकी मारेंगे।
आप लोगों को बात समझ में आ गई है? कोई किसी को कुछ पूछना है? हाँ, सुनील जी, अंशुला, बात क्लियर है ना? राइट। चलिए खड़े होकर के पहले पूरे भाव के साथ नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके इस प्रयोग को करते हैं। मेरे सतगुरु प्यारे सतगुरु, मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी गुंजा दे मुझमें ओंकारा। ओ मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा। मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी, मेरे सतगुरु बांसुरी में तेरी गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा। जैसे घर से कोई भटका आ रहा हो, जैसे घर से कोई भटका आ रहा हो, या कि बेघर कोई घूमता बन जा रहा हो, या कि बेघर कोई घूमता बन जा रहा हो। जैसे घर से कोई भटका आ रहा हो, जैसे घर से कोई भटका आ रहा हो, या कि बेघर कोई घूमता बन जा रहा हो, या कि बेघर कोई घूमता बन जा रहा हो। ऐसे ही जंगल में उगा किसी डाली पर, ऐसे ही जंगल में उगा किसी डाली पर मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य पाया तेरा द्वारा। गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा। मेरा सौभाग्य पाया तेरा द्वारा। गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा। कभी मंदिर कभी जोगी के घर पहुंचा, कभी मंदिर कभी जोगी के घर पहुंचा, कभी तीर्थ कभी गंगा के तट पहुंचा, कभी तीर्थ कभी गंगा के तट पहुंचा, कभी मंदिर कभी जोगी के घर पहुंचा, कभी मंदिर कभी जोगी के घर पहुंचा, कभी तीर्थ कभी गंगा के तट पहुंचा, कभी तीर्थ कभी गंगा के तट पहुंचा। उसे खोजा पर पाया नहीं ग्रंथों में, उसे खोजा पर पाया नहीं ग्रंथों में। पाया सब कुछ, पाया सब कुछ, पाया सब कुछ जब करके हारा। गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा। पाया सब कुछ जब करके हारा। गुंजा दे मुझमें ओंकारा, गुंजा दे मुझमें ओंकारा।
पीर ने जब समझाया निरंकारा, पूजा दे मुझ में ओंकारा। पीर ने जब समझाया निरंकारा, पूजा दे मुझ में ओंकारा। पूजा दे मुझ में ओंकारा, 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 पूजा दे मुझ में ओंकारा। ओंकारा, 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 मेरे सतगुरु, प्यारे सतगुरु, मेरे सतगुरु, प्यारे सतगुरु। ओंकारा, 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 ओंकारा। ओंकारा, 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 ओंकारा। ओंकारा गुंजा दे ओंकारा, ओंकारा गुंजा दे ओंकारा, 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 ओंकारा। बहुत आहिस्ता से अपना ख्याल रखते हुए प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। वहीं बैठे जहां आपको ध्यान का प्रयोग करना है। चाहे तो पीछे एक सहारा ले ले दीवार का या किसी का, ताकि आपकी रीढ़ गर्दन सीधी रहे, शरीर पे कोई तनाव ना हो।
आई फोल्ड लगा लें, चाहे तो अभी ना लगाएं, बाद में लगाएंगे। अभी दोनों आंखें बंद रखें, आई फोल्ड ना लगाएं, क्योंकि अभी कान को आप बंद करेंगे तब उसके बाद लगाइएगा। आंखें बंद रखें। अभी 10 मिनट हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भौरे जैसी गुंजार, और गुंजार इतनी जोर से करनी है, थोड़ा सा सामान से, कि आपके आसपास जो 5-7 फीट की दूरी पर है वहां तक आवाज जाए और उसकी गूंज आपके रोम रोम को झंकृत कर दे। उस गूंज को आप सुन भी रहे हैं, उसकी झंकार को, और वो रोम रोम को स्वस्थ कर रही है।
थोड़ी देर के लिए गुंजार बंद कर लें, दोनों कानों में अंगुली डालें, बाहर की पूरी ध्वनि बंद, भीतर सुने, भीतर देखें। कान खोल लें, फिर से गुंजार शुरू करें।
गुंजार बंद कर दें। बाहर का द्वार दरवाजा बिल्कुल बंद कर लें। दोनों कानों में उंगली डाल लें ताकि बाहर का कुछ भी न सुनाई दे और भीतर सुने, भीतर देखें। सारी चेतना श्रवण पर लगा दें। धीरे से उंगली बाहर कर लें। अगली क्रिया अब श्वास की करनी है। नाक से श्वास भरना है और मुंह से छोड़ना है। बीच बीच में जब भी भाव करे तो श्वास को रोक के या श्वास को बाहर छोड़ के थोड़ी देर रोकें और कानों में अंगुली डाल करके सुने। इसी क्रिया को 10 मिनट और चलते रहने दें। अब मैं संगीत भी बंद कर दे रहा हूं ताकि बाहर की कोई भी ध्वनि न सुनाई दे। तो शुरू करें।
पूरी श्वास भरकर तब तक रोकें जब तक प्राण तड़पने न लगे श्वास लेने को, और कानों में अंगुली डाल करके श्रवण पर पूरा ध्यान। जब रोकना मुश्किल हो तब छोड़ें। नाउ रिलैक्स। छोड़ दें सारी क्रियाएं। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगाकर विश्राम करें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। विश्राम, पूर्ण विश्राम। बंद आंखों से इस शून्य को निहारते निहारते, शून्य को सुनते सुनते गहरे उतरते जाएं। इस शून्य में डुबकी मारें। मैं भी मौन होता हूं, शून्य ही हो जा, मिट जा। जय ओशो।